शोएब जरा ये बताइए, चूंकि जैसे कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले 21 जुलाई को जो कुछ हुआ, तो इस बार पुलिस भी किसी तरीके का रिस्क लेते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही और इसीलिए यहीं से बस को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्योंकि आशंका यही है कि कहीं अमित शाह के घर के सामने तमाम जो इंडी ब्लॉक के सांसद है उतरने ना शुरू हो जाएं। लेकिन जरा ये बताइए, क्या पुलिस की तरफ से भी कोई समझाइश दी जा रही है और दूसरी रणनीति क्या होगी? क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को यह नहीं पता होगा कि वो मार्च करने के लिए अगर जाएंगे या बसेस लेके जाते हैं तो उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया जाएगा, तो कोई प्लान बी भी तो बनाया ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बस में सांसदों को जब लेकर जा रहे हैं तो शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वो पैदल मार्च नहीं कर रहे हैं कि अमित शाह के घर में वो चले जाएंगे या बैठ जाएंगे। शायद बस में जाने का ये मकसद हो सकता है, लेकिन पुलिस कोई रिस्क इस मामले में अभी लेती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं यहाँ आपको इसीलिए ये इंतजाम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैरिकेड्स देखिए, पुलिस पूरे मुस्तैद है, जो फोर्स है वो पूरी मुस्तैद है और हेलमेट लगाए हुए हैं। तमाम जो सेफ्टी जैकेट है वो पहने हुए हैं और पीछे एक बस भी लगाई हुई है इस तरह से कि आगे ये लोग ना बढ़ पाए। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का घर है, तो और ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। और ये देखिए, और नजदीक आकर अगर यहाँ से कैमरा दिखा सके कि राहुल गांधी सामने आपको दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी उनके पास में बैठी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, मीसा भारती, तमाम जो सांसद है वो इस बस में बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी देखिए बात कर रहे हैं किसी नेता से, और यही एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि जो नीट का इशू है, एजुकेशन का जो इशू है, उसमें रोजाना कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे सुर्खियां बनती रहे, जिससे वो खबरों में रहे और चर्चा उनकी होती रहे। हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये देख रहे हैं कि संसद भी चल रही है, संसद में लगातार हंगामा हो रहा है और उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार पहुंचे। देखिए, बस आगे बढ़ी है, बस आगे बढ़ी है। इस वक्त यहाँ क्या होगा, क्या टकराव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है और राहुल गांधी बस में बैठे हैं तो जोश में नजर आ रहे हैं और अपने नेता को दिखाने के लिए हो सकता है कि बैरिकेड भी एक दो गिराने की कोशिश की जाए। तो आने वाला है कुछ मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बैरिकेड के बिल्कुल करीब पहुंच रही है राहुल गांधी की बस, उन सांसदों की बस। आप देखिए, वो देखिए बैरिकेड गिराने की कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। जिस तरह से मैं बता रहा था कि क्योंकि उनके नेता बस में मौजूद है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कोशिश करेंगे कि उन्हें दिखाने के लिए ही सही बैरिकेड पर चढ़ेंगे और इनको गिराने की। देखिए, प्रियंका गांधी साइड में, राहुल गांधी आगे आ गए हैं। राहुल गांधी आगे कार्यकर्ताओं को एक तरीके से इशारा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर इस तरह की बन गई है कि टकराव की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। बस आगे बढ़ रही है, बैरिकेड आगे है, फोर्स आगे है और कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए ऊपर चढ़ गए हैं। यूथ कांग्रेस के मुझे कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो आगे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। स्थिति इस तरह की, देखिए महज 5 कदम दूरी पर बैरिकेड बस से, और सामने देखिए कि बैरिकेड पर चढ़ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं कि वो चढ़ गए हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी उन्हें देख रहे हैं तो और ज्यादा जोश उनमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम दिल्ली की दिखा रहे हैं। दिल्ली में घमासान है नीट के मुद्दे पर और ये मुद्दा अब सड़कों पर संघर्ष करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संघर्ष की तरफ ये बढ़ता हुआ और विपक्षी सांसदों की बस, ये देखिए सब सांसद खड़े हैं इस वक्त बस में और वो ये देख रहे हैं कि आगे होगा क्या बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड को गिरा दिया जाएगा या फिर। प्रियंका गांधी को देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर खड़ी है। प्रियंका गांधी आपको नजर आएगी, उनकी जो सीट है उसके बराबर में सुप्रिया सुले। थोड़ा जो फॉग है क्योंकि बारिश हुई है उसकी वजह से खिड़कियों पर फॉग आ गया है तो थोड़ी तस्वीर धुंधली है।